Good morning. Morning. Good morning, Taiji. Morning. Good morning. Morning. Good morning, Taiji. Morning. कैसे हो? Hello. अब गद्दे में उछल उछल सॉक्स से देख कैसे हो? गंदा गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बोलो ताऊ को पकड़ो ताऊ को पकड़ो ताऊ ओ ले खावा इच्छना भिंडी. इसकी मैडम को बताओ. अब मैडम को फोन करो. इसकी मैम पिटी पिटी करेगी. अब ताऊ को लगाया है परी ने थापड़. अब हंसनी चाहिए. देखी इधर तक दांत फोड़ूंगे. इसको प्यार नहीं करना. अब कट्टी पा दो. कट्टी पा दो जी. कट्टी पा दो. हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे 1 बजे से. और आज मैं 1 बजे फ्री हो चुकी हूँ. और अभी मेरा छोटे वाला आएगा एक डेढ़ घंटे में आएगा स्कूल में. कल आई थिंक शायद इनकी छुट्टी भी हो सकती है. तो कल तो बस फिर इनके साथ ही है सारा दिन, बच्चों के साथ. और दोस्तों, मैंने आपके साथ एक बात मैंने साझा करनी थी. बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है. कर रही तो मैंने कब से थी वो साझा, पर थोड़ा टाइम लग गया है क्योंकि थोड़ा सा मैं 1-2 दिन से व्लॉगिंग नहीं आ रही है मेरी. तो आपको एक बात बतानी थी दोस्तों. हमारे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है. मेरी ननद की सबसे छोटी वाली ननद है ना जो मेरी, उनकी हुई है गुड़िया. बहुत ही प्यारी हमारे घर में पधारी है लक्ष्मी माता, नन्ही परी. और बहुत ही अच्छा लगा यार. बस ये है कि थोड़ा सा सी सेक्शन से हुआ, ऑपरेशन से हुआ. चलो ये है जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, माँ भी ठीक है, बेटी भी ठीक है. अब बहुत प्यारी है. जब मैंने उसको अभी परसों ना, पता है क्या, जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा ना गुड़िया को, तो मेरी गुड़िया लग रही थी वो मुझे अम्मू जैसी लग रही थी. जैसे मेरा अम्मू हुआ था छोटों में, स्टार्टिंग में सेम ऐसी गोल मुखड़ी है, छोटी सी मुखड़ी है. मतलब एक लंबा फेस होता है ना, वो नहीं है, गोल मुखड़ी है, मतलब गोल फेस है. बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी. मेरा रुशांग ना वैसे बच्चे इतने जल्दी ना पसंद नहीं करता है क्योंकि वो छोटा है ना. तो वो सोचता है मुझसे छोटा कौन आ गया या कुछ भी है उसके ना. वो होता है अगर मैं किसी बच्चे को या परी को भी मैं प्यार करती हूँ ना, चिढ़ जाता है कि परी को मम्मी प्यार करे, तो मेरे पे चिपक जाता है. छोटे वाला ऐसा है मेरा. ऐसे मैं भी थी, तो मैं भी ऐसे करती थी अपनी मम्मी के साथ. मेरी मम्मी किसी को करती थी मुझे गुस्सा आता था. तो कहने लग गया मुझे कहता कि मम्मी आप ना इसको घर ले जाते हैं, इसको घर ले जाते हैं. मम्मी भी ले जाते हैं. और दूसरे वाले को लगा कि बुआ कल ही आ जाएगी. मैंने उसको बोला बुआ घर कल ही आएगी घर. वो कह रहा मम्मी यहाँ आएगी. मैंने कहा हाँ यहीं आएगी. तो उसके साथ थोड़ा मजाक कर रही थी क्योंकि ठंड का समय था. रात को मैं आज आई थिंक छुट्टी हो जाएगी. हमारी गुड़िया हुई थी 11 तारीख को, 1:10 में हुई थी गुड़िया. तो बहुत प्यारी है. और आज होएगी गुड़िया की छुट्टी. गुड़िया की नहीं, गुड़िया की मम्मी की छुट्टी, मेरी ननद की छुट्टी होगी आज. तो आज घर आएंगे, फिर देखते हैं, जाएंगे दोबारा देखने के लिए. और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है हमारे घर में आज के, हमारे घर में आई है एक प्यारी सी नन्ही परी. और बड़ा मन खुश हुआ है यार. बस लड़कियां देख के यार पता नहीं क्या होता है मेरे मन में, अलग ही फीलिंग आती है यार. पता है दोस्तों, जब मेरा अम्मू हुआ था ना पहली बार, तो मैं हमेशा सबको बोलती थी मेरी लड़की होनी चाहिए. लड़की का मुझे ऐसा था ना, बस क्या बोलो. तो मेरा जब बड़ा वाला लड़का हुआ था तो डॉक्टरों ने ये बात बोली. अरे मेरा हाथ भी दर्द होने लग गया, देखो मैं कैसे बैठी हूँ. तो मैंने जैसे मतलब मेरा भी सी सेक्शन से ही हुआ था. तो जैसे ही हुआ तो फिर मैंने आवाज़ सुन ली उसकी. तो मैं डॉक्टर को बोला क्या हुआ क्या हुआ. पहले तो उन्होंने बताया नहीं, फिर बाद में बताया. कहते आपको क्या चाहिए. पहले उन्होंने मुझे बोला कि आपको क्या चाहिए. तो मैंने कहा मुझे तो बेटी चाहिए. तो कहते कोई ना 5 साल बाद देख लेना. मैं समझ गई कि हाँ यार वही लड़का ही हुआ है. फिर मेरा मुंह थोड़ा सा वैसा हो गया. तो फिर जब थोड़ा सा मैं कमरे में लेके आई ना मुझे, आधे 1-1.5 घंटे बाद, फिर मैं मम्मी को कह रही मैं मेरी लड़की नहीं हुई. सारे हंसने लगे कि इसको लड़की का शौक था. फिर दूसरी बार 5 साल बाद मेरा रुशांक हुआ. तो रुशांक के बाद में उन्होंने तो पहले बताया ही नहीं मुझे. रुशांक के बारे में मैंने पूछा, आवाज़ सुनी, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो मेरी बुआ के पास दे दिया था उन्होंने और रुशांक को. तो फिर जब रूम में शिफ्ट करते हैं तो
मैंने इनको भी बोला, मैंने कहा क्या हुआ जी? तो इन्होंने को कहते लड़की हुई है, बहुत प्यारी हुई है, लड़की हुई है। मैं सच्ची मैं समझ गई कि चल यार हुई होगी। बुआ ने बोला नहीं लड़की हुई है। तो जब मेरी बुआ ने ना, किसी ने बोला कि आपकी मतलब भतीजी की क्या हुआ, जैसे साथ साथ के होते ना, एक दो दो तीन ऑपरेशन करते, मतलब 3 रूम थे तो तीनों रूम में ऑपरेशन चल रहे थे। एक फर्स्ट रूम में चल रहा था, सेकंड में भी चल रहा था, थर्ड में भी चल रहा था। तो तीनों रूम में ऑपरेशन चल रहे थे। तो वहाँ पे पहले मैं तो मैंने देख लिया था कि यार जब फर्स्ट वाली का हो रहा था ना पहले रूम में, तो लाइटें लूटे मतलब पता नहीं ओपन सा ही था यार वो तो, डोर तो मैंने ओपन ही देखा था वो। तो सेकंड में मेरा हुआ था। तो फिर कि जैसे पूछ ही लेते कोई कि हाँ कि क्या हुआ आपके, मतलब आपकी भतीजी की क्या हुआ। तो उन्होंने, मेरी बुआ ने बोला कि लड़का हुआ है। तब मुझे पता चला हाँ लड़का हुआ है। फिर मेरा मुँह ऐसे, फिर मैं मतलब वो एक्साइटमेंट, मतलब कि वो एक्साइटमेंट नहीं थी। फिर मैंने किया चलो, फिर मैंने बोला बाबा जी ने जो दिए रखा है, मतलब ये था मुझे शुरू से लड़की 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 का बहुत शौक था। अभी मेरी ननद अभी परसों कह भी रही थी भाभी आपकी तमन्ना होगी पूरी। मैं उसको बोलती थी ना अगर लड़की हो जाए ना तो तू भूल जियो, मैं ऐसे बोलती रहती थी उसको। तो सामने हो गया, फिर बार बार टक भी लगी रहेगी कि जाऊँ जाऊँ। आएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी पक्का, ठीक है। और दोस्तों मैं कर रही हूँ बेड सेट। मैं ना 2-3 दिन से लगी कि करूँ 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 करूँ, इतनी आलसी होगी ना मैं बहुत ज़्यादा। और गर्म कपड़े निकालने और ठंडे कपड़े बाहर रखने, थोड़े बहुत तो निकाल दिए, जैसे शोर साल तो हो गई है। वैसे मेरे जो मोटे माटे स्वेटर सूटर जैकेट होती ना, मैं ज़्यादातर बेड में ही रखती, मैं नहीं बाहर निकालती सारा अलमारी में भचड़ी में कर दो, वो नहीं मुझे पसंद है। माड़े मोटे निकालती, बच्चों के निकालती ज़्यादा, जैसे इनर उनर होगी बच्चों की निकालूंगी। अपने भी मोटे सूट मेरे ज़्यादा बेड में ही रहता है, मैं नहीं निकालती सारा। और वैसे भी मोटे सूट दिसंबर जनवरी में पाऊँगी, फिर उसके बाद। और अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं। लोग गर्मी में पाते कॉटन के सूट में अब स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपने पूरी गर्मी में मेरी वीडियो देखी होगी, मैं टी शर्टों में घूमती हूँ। तो अब पारना स्टार्ट किया मैंने सूट। मैं करती हूँ बेड को सही, बेड साइड करते हैं हमारी भी। मैं ना हमेशा बेड के ऊपर ना ऐसे कपड़ा लगा देती हूँ दोस्तों, पता है क्या इसमें मिट्टी मिट्टी बड़ी चल जाती है उसके अंदर। और मैं इनकी ब्लॉगिंग भी दिखाती हूँ दोस्तों, देखो ये देखो, ये हमारे दोनों लाटे हैं। ये तो कुछ अलग ही बजा रहा है। अरे ओए खोल दी नहीं है, खोल दी नहीं थी गाड़ी। दोस्तों ये भी ब्लॉगर बन रहा है। छोटा ब्लॉगर। कह रहा कि गाइस हमें कोई नहीं दिख रहा, वैसे ही मार रहे हैं। देखिए दोस्त, ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन की चिंता नहीं है और खेलने में मस्त हो रखे हैं, लाटे लाटे हैं दोनों। जो ब्लॉगिंग वो करते गेमर होते हैं, वो गेमर बने हुए हैं। तो गेमर जैसे बनते हैं ना, गेम खेलते हैं, वैसे पता नहीं क्या क्या करने में लगे हैं वो, खेलने में लगे हैं। कल पता है 1 घंटे में इन्होंने 1-1.5 घंटे से इन्होंने 2-3 वीडियो बनाई है और उसको यूट्यूब में भी डाल दिया है। बात सुने तो मतलब अपने मस्ती कर रहे, खेल रहे हैं। अभी तीसरा नहीं आया क्योंकि तो अपनी पढ़ाई नहीं खत्म होती, उसका तो होमवर्क ही इतना मिलता है ना, बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता है उसे, तो अपने काम में लगा रहता है। ये मस्त वाली ज़िंदगी इनकी, इंजॉय रखते हैं हम लोग को। अभी छोटी वाली सो रखी है, यहाँ की सेटिंग करती हूँ, सारा खिलारा साफ करती हूँ सारा ही। स्वेटर पाओ तो गर्मी लग रही है, उतार दो फिर दिक्कत सी लग रही है, गर्मी महसूस हो रही है, उतार दो फिर ठंड लग रही है, पाओ तो गर्मी लग रही है। 2 सीज़न हो रखा है, तभी तो तबीयत इंसान के हर किसी की बिगड़ रही है, मेरी तो वैसे बिगड़ रही है। गला वैसे खाऊंगी 4 बजे खाना खा रही दोस्तों, मैं लेट हो गई हूँ। उठी 6 बजे और 6 बजे 5:45 बजे और ऐसे उठी हूँ। मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, वो कहती दीदी तो वो वैसे ज़्यादातर ना किचन में देखती है, वो बना रही थी कोफ्ते, तो ज़्यादातर किचन में ही देखती है मुझे। वो कहती मैंने सोचा तू भी किचन में मैं भी किचन में, और फिर कहने लगी तेरी अभी तक सो रखी 5:45 बजे। मैंने कहा मैं आज 4:30 बजे 4:30 बजे सोई थी मैं, 4:30 4:45 बजे गए थे, क्योंकि मैं बेड बुड सेट कर रही थी, थकान से भी हो रखी थी। तो छोटे वाले को खाना खुना खिला कर ट्यूशन भी भेजा,
और तो फिर मैं उसके बाद सो गई थी, और उसके बाद पौने छः बजे उठी। तो फिर मैं कह रही कहती मेरी सास बोलती है शाम के टाइम नहीं सोना चाहिए, मतलब टाइम ना सोना नहीं चाहिए इतनी देर। कह रही इस टाइम भगवान जी दिमाग बांटते हैं। कह रही इसमें भगवान जी दिमाग बांटते इस टाइम। दिमाग वाले के बाद दिमाग ही नहीं होगा तो मैं क्या दिमाग लोगे। सब भगवान दिमाग तुम्हारा ऐसे ही हो रखा है। दिमाग क्या बनने, सच बता रही मुझे बड़ी गहरी नींद आ रही। चलो तो मजाक की बात है, वो भी सही बोल रही थी, नहीं सोना चाहिए मतलब पौने 6 बजे तक। पर वही है ना, थकान हो गई थी, नींद भी इतनी तेज आ रही थी तो मैं सो गई थी। फिर उसके बाद उठी हूँ, अब मैं पी रही हूँ चाय। अब मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। क्या है ना, सुबह फिर दिन फिर रात, यही हम लेडीज़ों का रूटीन है इन 4 दीवारी के अंदर। सिर्फ कितना षड्यंत्र, क्या बोलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं अंदर ही अंदर। कौन बना इधर से इधर, इधर मेरा तो यही रहता है, एक कमरा इधर, एक कमरे से किचन, किचन से कमरा, कमरा से किचन, बस यही रहता है। और मैं चाय पीती हूँ, अदरक डाली, मैंने कड़क चाय बनाया आज मैंने। गला गुला थोड़ा सा वैसा हो रखा ना, पहले भी हो ही रहा था काफ़ी दिन से, बस सेट ही नहीं हो रहा। तो पी रही हूँ मैं चाय। और आज आई थिंक मेरी नंद की छुट्टी होगी मैं दोबारा फ़ोन करूँगी। मैं एक तो बार बार फ़ोन नहीं कर रही ना, क्योंकि फ़ोन में वो मैं उससे ज़्यादा बात भी नहीं कर रही कि अच्छा भी नहीं रहता ना, ऐसे कि ऑपरेशन हो रखा है और ऊपर से मैं उसको फ़ोन करूँ, तंग करूँ। बस सुबह मैंने 8 बजे फ़ोन किया था, अब मैं दोबारा फ़ोन करूँगी। और अब घर आ जाइए तो फिर खुद ही, जब उसके दोस्तों, मुझे गर्मी भी लग रही थी, कभी ठंड लग रही, कभी गर्मी कभी ठंड, मेरा प्राण तो ऐसे हो गया। चलो दोस्तों, हम चाय का आनंद लेते हैं। मस्त चाय बढ़िया, आराम से मिल रिलैक्स हो। फिर मिलते हैं आपको चाय के बाद, बाय। अम्मू कह रहा बाद में दिखाएंगे। अम्मू कह रहा है कि मम्मी एकदम नहीं दिखाना बुल्ली को, सरप्राइज रखेंगे दोस्तों के लिए हम, सरप्राइज कि हमारी छोटी बुल्ली ऐसी है। छोटी बुल्ली बाद में दिखाएंगे आपको, तो दिखाऊंगी ज़रूर छोटी बुल्लियाँ। और यहाँ पे अभी पेट्रोल भर रहे हैं, पेट्रोल भर के फिर करते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, फिलिंग करते हैं। ठंडियों में अम्मू का बर्थडे आने वाला है। कब आएगा बर्थडे? 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को। काम देनी पार्टी बड़ी फ्रूट की है शॉप, और अनार बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। उसको अनार कहीं नहीं मिल रहा भाई, बाहर के सेब लेने पड़ रहे हैं। यहाँ पे डर लगा रहता है, मेरे बच्चे भी कुछ स्कूटी के ऊपर बैठे